नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय का जो तीसरा पाठ है मातृभूमि की का मान, जिसे हरिशंकर प्रेमी जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला दृश्य किया था, अब हम दूसरा दृश्य करेंगे। तो दूसरे दृश्य में, पहले दृश्य में ये है कि अभय सिंह जो है वो राव हेमू से मिलने गया है और वो कहना चाहता है राव हेमू को कि आप अपने राज्य को हमारे राज्य में मिला लीजिए और हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। राव हेमू जो है वो भी एक राजपूत राजा है और वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर या छोटा महसूस नहीं करता है। वो कहता है कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम छोटे होने पर भी, हमारा राज्य छोटे होने पर भी हम बहुत शक्तिशाली हैं। और अभय सिंह राव हेमू से बातें कर रहा है और राव हेमू जब अभय सिंह की बात नहीं सुनता है तो अभय सिंह वहाँ से उससे कहता है कि अब मैं जाता हूँ, ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद दूसरा दृश्य स्थान चित्तौड़ का राजमहल। इससे पहले वाले दृश्य में स्थान जो था वो बूंदीगढ़ का महल था और यहाँ पर अब है चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं, यानी ऐसी एक घटना घटी है जिस घटना की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो वहाँ पर आसपास टहल रहे हैं, वो चिंतित हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं तो चलकर अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी महाराणा लाखा जो है वो टहल रहे हैं और टहलकर अपनी चिंता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता जो है वो किसी भी हाल में कम नहीं हो रही है। अब आगे लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास को मैंने कलंक का टीका लगाया है, यानी मैंने बहुत बुरा काम किया है और जिसकी वजह से मेरे मेवाड़ के मस्तक पर मैंने कलंक लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया है, उससे मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय ही जानता है। यानी मेवाड़ राज्य जो है वो मेवाड़ राज्य को हाड़ाओं ने यानी बूंदी ने हरा दिया है और जिसकी वजह से हम हार गए हैं और हमारे ऊपर कलंक का टीका लगा है, हमारे आत्मगौरव को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और ये जो कष्ट हुआ है, ये कष्ट मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितना दुखी हूँ। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन, और वो महाराणा को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। अभय सिंह कह रहा है, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं, यानी दरबार में जो सभासद हैं, बाकी मंत्री हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं, जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजय होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। यानी सेनापति जो है वो महाराणा जो है वो अपने सेनापति अभय सिंह से कह रहे हैं कि मैं आज दरबार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बूंदी से उनका युद्ध हुआ था और बूंदी बहुत छोटा सा राजपूत राज्य है, वहाँ के बहुत कम सैनिकों से युद्ध करके वो लोग हार गए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि निमरा के मैदान में, यानी ये जो युद्ध हुआ था वो निमरा के मैदान में हुआ था और बूंदी के राव हेमू ने हमें पराजित किया, हमें हरा दिया। तो ये जो हार है ये मुझे बहुत शर्मनाक लगी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैं किसी भी हाल में दरबार में नहीं जाऊँगा। बप्पा रावल और वीरबर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रही है, यानी वो अपने पूर्वजों का नाम याद कर रहा है और कह रहा है कि इन महान लोगों का खून मेरे शरीर में बह रहा है, वह प्राणों के भय भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। यानी हम लोग वहाँ से भाग गए थे, हमें अपनी जान को बचाकर उस युद्ध भूमि से भागना पड़ा था। ये बहुत ही कायरता की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो ये बात मैं कभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दरबार में नहीं जाना चाहता हूँ। तो अभय सिंह कहता है, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? यानी ये बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं, इतना शोक करने की ज़रूरत नहीं है। हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया था, यानी हाड़ा वंश के लोग थे
थे, यानी बूंदी के जो सैनिक थे उन्होंने रात के अंधेरे में हमारे शिविर के ऊपर यानी जहाँ पर सैनिक अपना पड़ाव डालते हैं रात में युद्ध करते हुए, जब युद्ध खत्म हो जाता है रात में, क्योंकि अंधेरे में युद्ध नहीं होता है, सूर्य ढलने के बाद युद्ध बंद हो जाता है, तो वो लोग जहाँ पर रहते थे उसे शिविर कहा जाता है। तो अभय सिंह जो है वो कह रहा है कि बूंदी के सैनिकों ने हमें रात के अंधेरे में हमारे शिविर पर, हमारे लोगों पर आक्रमण किया था। आकस्मिक घाव से घबराकर हमारे सैनिक भाग गए थे। अचानक हुए हमले से हमारे सैनिक जो है वो तैयार नहीं थे और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, यानी उस परिस्थिति में भी आप उनके राव हेमू के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे, आप उनके साथ युद्ध कर रहे थे, किंतु हम ही लोग आपको वहाँ से खींच कर लाए, क्योंकि हमको पता था वहाँ रहेंगे तो आपको बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप और हम बहुत कम लोग हैं और हम कम लोगों पर वो बहुत ज़्यादा हमारी हानि कर सकते थे, इसीलिए हम तो ज़बरदस्ती आपको वहाँ से उठा लाए थे। इसमें आपका क्या अपराध और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने की कौन सा कारण है, क्योंकि उन लोगों ने पीछे से रात के अंधेरे में वार किया था, ये भी उनको नहीं करना चाहिए था, ये भी युद्ध के खिलाफ है और साथ में ऐसी परिस्थिति बनी थी, आप तो उनके साथ युद्ध करना ही चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको आपको वहाँ से लेकर भागना ही पड़ा था, तो इसमें ये कोई अपराध की बात नहीं है, इसीलिए आप इतना बुरा ना माने। महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता है, यानी जिनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है उनके लिए कोई भी बात कष्टदायक या दुखदायक नहीं होती है, पर मेरी चमड़ी जो है वो, ये इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं वो अपमानित होने के बाद भी उनके लिए कोई मान सम्मान की बात नहीं होती है, लेकिन मेरी खाल मोटी नहीं है या मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहेंगे, ये कैसे उपहासजनक बात है। यानी जो लोग प्राण को मतलब जो लोग आन यानी इज्जत को अपने जीवन से भी बढ़कर मानते हैं, उनके लिए पराजय, उनके लिए हार जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसी अवस्था में मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ ये मैं नहीं जानता। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तिष्क के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ, यानी मेरे ललाट पर या मेरे कपाल पर जो ये कलंक का टीका लगा है, इस टीके को मैं किसी भी हाल में मिटा देना चाहता हूँ। मैं इस कलंक के टीके को लेकर जीना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे किसी न किसी हाल से, किसी न किसी तरह से धोना ही चाहता हूँ। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। आप अगर अभी कहेंगे तो यहाँ के सैनिक जो है वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। महाराणा, उनके पौरुषी की परीक्षा का दिन आ गया है, यानी उनके अंदर जो वीरता है उसकी परीक्षा का समय आ गया है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, यानी वो कहता है अब जो है वो महाराणा लाखा एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, और जो इस प्रतिज्ञा में उसने ऐसी बात कही जो उसे उस समय नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा कि उनके पौरुषी की परीक्षा का समय आ गया है। महारावल बप्पा का वंशज, यानी वो महारावल बप्पा का वंशज था, उनके वंश का पुत्र था, वो प्रतिज्ञा कर रहा है, वो ओथ ले रहा है कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में, जब तक मैं बूंदी का जो दुर्ग है उसके ऊपर अपने सैन्य से प्रवेश नहीं करूंगा, यानी मैं सेना को लेकर उसको प्रवेश, वहां को जीत नहीं लूंगा, उस राज्य को अपने राज्य में मिला नहीं लूंगा, उनको जब तक मैं हरा नहीं लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, यानी तब तक मैं न खाना खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा वो वहीं पर खड़े खड़े कर लेता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा ये बहुत मुश्किल था कि वो
क्योंकि हम एक दिन में या 2 दिन में तो युद्ध नहीं करेंगे यार, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में युद्ध करके हम जीवित रह जाएंगे या हम लोग जीत जाएंगे। तो उसकी वो कहने वाली बात जो है वो बहुत गलत थी। उसने कहा था कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, तो ये बात उसे कहनी नहीं चाहिए थी महाराणा लखा को। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा, धन्यवाद।